हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानसू एकेडमी पर, जहां आपको मैथ लगेगा आसान और इजी। तो देखेंगे कि आज के इस टॉपिक में, इस रियल नंबर में कौन सा ऐसा क्वेश्चंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में बार-बार पूछा जाता है। आज उसी क्वेश्चंस के बारे में हम पूछेंगे और ये ऐसा क्वेश्चंस है जो बच्चों को कांसेप्ट बहुत कम समझ में आता है और क्लियर नहीं हो पाता है कि यहाँ पर कौन सा नंबर कैसे आए। आज उसी क्वेश्चन के बारे में हम लेकर के आ रहे हैं और बच्चे का जो डाउट्स है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे और उनको अच्छे से कांसेप्ट आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखते रहिए कि जिससे कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई डाउट्स नहीं आए और बोर्ड्स में आपके पूरे के पूरे नंबर्स आएँ। ओके? तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन-सा इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एवरी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, या तो प्रूव दैट रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आप जरूर से आएगा बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड्स के। तो चलिए देखते हैं और इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर, लेकिन कंसेप्ट कहाँ पर क्या लिखना है यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। चलिए, तो प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि जो रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे हम प्रूव करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड यानी पहले हम क्या मानेंगे, जो रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। जो रूट 5 रेशनल नंबर है, इसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। यही तो कंट्राडिक्शन मेथड है ना। जो रूट 5 इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर हम मानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे। अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन को सही तरीके से लिखिए। ये वीडियो भले थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर समझ में आएगा। लेट्स, हमने क्या बोला कि रूट 5 इच क्या हो जाएगा, जो 5 है उसको हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मानेंगे। हम रूट 5 को क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर मानेंगे। इसमें जो रूट 5 है उसको क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखिए, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं a अपान बी, यानी रेशनल नंबर को क्या लिख सकते हैं, a अपान बी। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a अपान बी। a अपान बी है क्या, अब लिखेंगे वेयर, वेयर a एंड b आर, वेयर ए एंड बी आर क्या है, को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है, को प्राइम नंबर। जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका ए और मतलब ए जो है, बी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा। इस पॉइंट को समझेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा और कंसेप्ट समझ में आएगा। यानी ए, जो ए है एंड बी है, इसका वन के अलावा, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ये ए और बी है क्या, ए और बी जो है इसका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से समझिए कि इसमें कह रहा कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है कि जो यहाँ पर ए और बी है इसका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। और आगे हम प्रूफ क्या करेंगे, इसके वन के अलावा और एक फैक्टर हो जाता है और इसलिए क्या हो जाता है, जो हमने माना है वो गलत हो जाता है। चलिए आराम से बने रहिए और ध्यान से आ जाएगा पूरी तरीके से, बस परेशान नहीं रहना आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ए एंड बी के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे।
अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और a b है इसका स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा बटे में b स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। अब क्या है, इस b स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे, यानी b स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे, b स्क्वायर ये 5 था बराबर क्या हो गया, a स्क्वायर। इतना तो क्लियर हुआ। और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, जो b स्क्वायर है, b ये 5 बटे के रूप में आ सकता है, आ जाएगा a स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 5, यानी b स्क्वायर को यहाँ पर कर दो, 5 को यहाँ पर, b स्क्वायर को यहाँ पर, 5 को यहाँ पर, a स्क्वायर बटे 5, a स्क्वायर बटे 5। यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अब करेंगे क्या, अब लिखेंगे कि a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, जो a स्क्वायर है इज डिविजिबल बाई, a स्क्वायर इज डिविजिबल, ये किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से। जैसे a क्या है, a क्या है, इंटीजर है, को प्राइम नंबर है, a और b दोनों को प्राइम नंबर था। अगर ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये क्या इससे डिविजिबल है, जैसे अगर हमने a को क्या मान दिया, a को हमने 5 मान लिया, अगर a का स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर होगा और a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ 25 हो गया बटे 5 हो गया, 5 5 जा 25, तो 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है, 25 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो यानी अगर 25 5 से डिविजिबल है तो 5 रहेगा, तो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, देन a इज डिविजिबल बाई 5 से, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, देन हम क्या लिखेंगे, देन हम लिखेंगे, देन a इज डिविजिबल बाई 5 से, देन a इज डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा 5 से, यानी कोई इंटीजर्स है वो 5 से डिविजिबल है, कोई इंटीजर्स है 5 से डिविजिबल है, कोई इंटीजर्स है 5 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आप इसमें क्या लिखेंगे आगे के पॉइंट्स में, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 से, देन a इज डिविजिबल बाई 5 से। अब आगे की पॉइंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे कि अब हम इसको मानेंगे, लेट a बराबर, अब हमने जैसे ये क्वेश्चन पूछा है √5m है, क्या है, √5m 5 है, अगर ये 5 है तो लिखेंगे लेट a बराबर क्या लिख देंगे 5m मान सकते हैं, 5c मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। लेट a बराबर 5m, लेट a बराबर 5m, ये 5m क्यों माने आगे देखेंगे ना, कि जो क्या है कि ये क्या है इंटीजर्स है, और इंटीजर्स है जैसे क्या है कि अगर हमने 5 है अब इसको, ये क्या है 5 है, ये 5 इंटू क्या हमने लिख दिया 15, यानी 5 हो गया 15 5 जा 75, इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, दोनों क्या है इंटीजर्स हैं। अब देखते हैं a बराबर क्या माना हमने 5m, a बराबर क्या माना हमने 5m, पुट दिस वैल्यू, यानी पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू कहां पर रखेंगे इसको, एबव इक्वेशंस में, एबव इक्वेशंस, इस वैल्यू को एबव इक्वेशंस में रखेंगे, एबव इक्वेशन मतलब इस इक्वेशंस में रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम रखेंगे तो देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो अब क्या होगा, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर वैसे लिख लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल, ए की जगह हम क्या माने हैं, ए की जगह 5m, तो यहाँ पे लिखेंगे 5m लिखेंगे और इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, ए की जगह 5m, इसका स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25m² हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या है 1 मिनट। तो देखिए कि अब यहाँ अब क्या है, यानी 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, यानी बी स्क्वायर बराबर हो गया 5m²। 5m²। क्या हम बी स्क्वायर बटे में क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं कि नहीं। बी स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा m²। देखिए यहाँ पर आया था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से। अब लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 से, देन बी इज डिविजिबल बाई किससे हो जाएगा बाई 5 से हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन बी भी क्या हो जाएगा डिविजिबल किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। अब देखो अब हमने क्या माना था, हमने यही माना था कि जो ए और बी को प्राइम नंबर है इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हमने देखा यानी जो ए और बी है उसका 1 के अलावा कौन फैक्टर है 5 है, 1 के अलावा कौन फैक्टर है 5 है। हमने देखा कि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी 5 इसका फैक्टर आया कि नहीं, 5 इसका फैक्टर आया कि नहीं। यही मेन पॉइंट्स है कि ए और बी यहाँ 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। किससे डिविजिबल हो रहे हैं 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। लेकिन वहां पर हमने माना कि ए और बी जो को प्राइम नंबर है इसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं हो सकता। लेकिन 1 के अलावा यहाँ कौन सा फैक्टर हुआ 5 हुआ, यानी 1 के अलावा कौन सा फैक्टर हुआ 5 फैक्टर हुआ। 1 के अलावा कौन सा फैक्टर हुआ 5 फैक्टर हुआ। अगर 1 के अलावा 5 फैक्टर हुआ तो क्या लिखेंगे, हमने क्या माना था, हमने जो माना था वो क्या होगा गलत हो गया। हमने जो माना था वो क्या हो गया गलत। हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 बराबर ए अपॉन बी इज क्या है रेशनल नंबर। अच्छा ये गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर आना चाहिए, ये क्या आ गया 1 के अलावा कोई और फैक्टर आया। जो हमने माना था वो क्या आ गया वो नहीं आया, 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया। 1 के अलावा कौन फैक्टर आ गया 5 फैक्टर। सो आवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग, इसलिए हमारा एजम्पशंस क्या है रॉन्ग। इसको नीचे लिखेंगे सो आवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग, हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये भी लिख